जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। पुलवामा में जैश के मुखिया मसूद अजहर का रिश्तेदार अबू सैफुल्लाह उर्फ लंबू समेत 2 आतंकी ढेर। 2019 में सीआरपीएफ की बस पर हुए आत्मघाती हमले की साजिश में शामिल था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक जैश का आतंकी अबू सैफुल्लाह उर्फ लंबू पुलवामा हमले के दिन तक फिदायीन हमलावर आदिल डार के साथ मौजूद था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। राजौरी के बथुनी में धमाके की बड़ी साजिश नाकाम। जम्मू पुंछ हाईवे पर मिले आईडी को निष्क्रिय किया गया। उत्तरी कश्मीर के गुरेज के गांव में मिला जिंदा मोर्टार शेल। निष्क्रिय करने के दौरान धमाके से सेना का जवान मामूली रूप से जख्मी। जम्मू कश्मीर में 14 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग और नरवाल में मिले विस्फोटक को लेकर कार्रवाई। हरियाणा के रोहतक में संदिग्ध पॉलीथीन छूने पर धमाका। एक ग्रामीण जख्मी। पुलिस को मौके पर बैटरी और तारें मिली। भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच मोल्डो में आज 12वें दौर की बातचीत जारी। इस बैठक में गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे विवादित इलाकों से डिसएंगेजमेंट पर चर्चा। वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे ने नौसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार की जगह ली। पटना के शास्त्री नगर में अपराधियों ने सीडब्ल्यूडी के ठेकेदार को गोली मारी। महिला से चेन लूटने का विरोध करने पर फायरिंग। जख्मी ठेकेदार को पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। तेलंगाना के सिकंदराबाद में चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और कोच के बीच गिरी महिला। आरपीएफ जवान की जांबाजी से बची जान। मध्य प्रदेश के भिंड में जिला जेल की छत ढहने से कई 22 कैदी मलबे में दबे। जेल प्रशासन ने जख्मी कैदियों को अस्पताल पहुंचाया। 2 की हालत गंभीर। हिमाचल में लगातार बारिश से फिर कई जगहों पर भूस्खलन। 3 और लोगों की मौत। लाहौल के उदयपुर में 2 दिन पहले 4 पुलों के टूटने से पर्यटक और मजदूरों समेत 241 लोग फंसे। मौसम खराब होने से एयरलिफ्ट करना भी मुश्किल। हिमाचल में बारिश और पहाड़ टूटने से 443 सड़कें बंद। 2 नेशनल हाईवे भी बाधित। लाहौल स्पीति में लैंडस्लाइड के बाद 3 लोग लापता, तो कुल्लू से लापता 4 लोगों की भी तलाश जारी। सिरमौर में नेशनल हाईवे पर शिलाई गुम्मा बड़वास के पास दरकी पूरी पहाड़ी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन 100 गांवों का पावटा साहिब ब्लॉक से संपर्क टूटा। लाहौल में बाढ़ के बाद रस्सियों के सहारे जिंदगी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रामलाल मार्कंडेय सांशा गांव में राहत कार्यों को देखने पहुंचे तो उन्हें भी एक उफनते नाले को रस्सियों के सहारे ही पार करना पड़ा। वीडियो हुआ वायरल। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सब्जियों से भरी जीप पर गिरा पहाड़ का मलबा। ड्राइवर ने भागकर जान बचाई। शिमला के रूल दुभट्टा में दीवार ढहने से 9 साल की बच्ची जख्मी। नाले के लिए खुदाई की वजह से हादसा। उत्तराखंड के जोशीमठ में जगह जगह लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद। लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं सड़क। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में पोखरी मोटर मार्ग बीती रात से ठप। पहाड़ी मलबा आने से बंद हुई सड़क। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी। राजस्थान के बारां में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। घरों में घुसा पानी। कई कच्चे मकान ढहे। राजस्थान के सीकर में मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी। रेलवे स्टेशन पर पटरियां भी डूबी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भारी बारिश से जल तांडव। घर में घुसा पानी। सड़कें लबालब। बस स्टैंड और मंदिर भी जलमग्न। राजस्थान के भरतपुर में भारी बारिश के बाद कई कॉलोनियों में भरा पानी। घर में पानी घुसने से भारी मुसीबत में लोग।
मुंबई से सटे विरार में चलती ऑटो रिक्शा पर गिरा नारियल का पेड़, बाल बाल बचा ड्राइवर, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के मुजफ्फरनगर में सोलानी नदी ने धरा रौद्र रूप, कई गांव जलमग्न हुए, सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसलें भी बर्बाद। यूपी के मैनपुरी में अंडरग्राउंड पुल में बरसात का पानी भरने से ग्रामीण नाराज, बार बार शिकायत के बावजूद अफसर नहीं कर रहे हैं मदद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में थोड़ी देर की बारिश से जलमग्न हुआ जिलाधिकारी का दफ्तर, बरसात की तैयारियों की पोल खुली। यूपी के बिजनौर में गंगा के तेज कटान से परेशान किसान, सैकड़ों बीघा में खड़ी फसल बर्बाद। दिल्ली में आज यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे, लेकिन निचले इलाकों में जारी है हाई अलर्ट। दिल्ली में आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे धंसी सड़क, गड्ढे को घेरकर ट्रैफिक डायवर्ट की गई, वरना हो सकता था बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के 24 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, 42 जिलों में अब तक औसत से 3% ज्यादा बारिश हो चुकी है। झारखंड के जामताड़ा में तेज रफ्तार कार नदी में गिरी, 3 सवारों की मौत, 1 को बचाया गया। रांची से नई कार खरीदकर भागलपुर लौटते वक्त हादसा। ओलंपिक से अच्छी खबर, डिस्कस थ्रो के फाइनल में पहुंची कमलप्रीत कौर। ग्रुप बी के क्वालिफाइंग राउंड में 63.97 मीटर की थ्रो के साथ सबको चौंकाया। टोक्यो ओलंपिक के पूल ए मैच में भारतीय हॉकी टीम ने जापान को 5-3 से हराया। कल खेला जाएगा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन सिंगल्स के सेमीफाइनल में हारी पीवी सिंधु। चीनी ताइपे की खिलाड़ी ताई जू यिंग ने 18-21 और 12-21 से हराया, लेकिन ब्रॉन्ज की रेस में सिंधु अब भी बरकरार। बॉक्सिंग के मिडिल वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में चीनी बॉक्सर से हारी पूजा रानी, मेडल की उम्मीदें खत्म। ओलंपिक में भारत को बड़ा झटका, बॉक्सिंग के फ्लाई वेट कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में हारे अमित पंघाल। विश्व रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी हैं पंघाल। पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी का ऐलान, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर पंजाब के हर हॉकी खिलाड़ी को देंगे 2.25 करोड़ रुपए का इनाम। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,649 नए मरीज मिले, 593 लोगों की मौत। अब तक 46 करोड़ 15 लाख लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की डोज। राजस्थान के बारां में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद हालात को संभाला। केरल में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच आज से 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन। केरल में लगातार चौथे दिन 20,000 से ज्यादा केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 116 मरीजों की मौत। केंद्र सरकार की 6 सदस्यों की एक्सपर्ट टीम केरल पहुंची, कुछ जिलों का दौरा करेगी। कोरोना से निपटने में राज्य सरकार की मदद करेगी। बकरीद में मिली छूट के बाद केरल में बढ़े केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 63 नए मामले सामने आए, 3 मरीजों की मौत। दिल्ली में अब सिर्फ 580 एक्टिव केस, संक्रमण दर 0.09% हुई। राजधानी गांधीनगर समेत गुजरात के 8 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू के समय में आज से 1 घंटे की ढील। कोरोना केस घटने के बाद फैसला, अब तक रात 10 बजे से सुबह 9 बजे तक का था नाइट कर्फ्यू। देश में अब तक 2.25 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को लगी वैक्सीन की पहली डोज। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा टीकाकरण। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आखिरकार लगवाई कोरोना वैक्सीन। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को पहली डोज ली। 2 दिन संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए राहुल। असम और मिजोरम के बीच विवाद और बढ़ सकता है। असम पुलिस ने 2 अगस्त को पूछताछ के लिए मिजोरम पुलिस के 6 अधिकारियों को बुलाया। हिंसा में असम के 6 पुलिस वालों की जान गई थी। नए ट्रेनी आईपीएस अफसरों से प्रधानमंत्री मोदी का संवाद।
कहा, युवा अफसरों पर बड़ी जिम्मेदारी, पुलिस में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी से सिस्टम में बदलाव होगा। मेडिकल में ओबीसी को आरक्षण के फैसले को बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक, कहा पिछड़ों गरीबों की बेहतरी मोदी सरकार का एजेंडा। कांग्रेस बोली, ओबीसी के लिए इस सरकार ने नहीं किया कोई काम। जाति आधारित जनगणना के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। सरकार से कर्नाटक की तरह अपने फंड से जनगणना कराने की मांग की। नीतीश ने प्रधानमंत्री से बातचीत का भरोसा दिया। आज मथुरा से शुरू हुआ बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन का दूसरा चरण। 14 अगस्त को नोएडा के कार्यक्रम से समापन। इस दौरान 24 जिलों में बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजन होंगे। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। मायावती के भतीजे आकाश अभी नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन पर बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने साधा निशाना। बोले, यूपी के लोग बेवकूफ नहीं हैं, इनके बहकावे में नहीं आने वाले। यही बीएसपी तिलक, तराजू और तलवार का नारा देती थी। कांग्रेस ने 2022 के यूपी चुनाव के लिए शुरू की तैयारी। पंचायत अध्यक्षों, वार्ड और ग्राम अध्यक्षों को दी जाएगी ट्रेनिंग। 5 अगस्त से 10 सितंबर के बीच 75 जिलों में 675 ट्रेनिंग कैंप लगेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का कल यूपी दौरा। लखनऊ में फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखेंगे, तो मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास और रोपवे का उद्घाटन भी करेंगे। यूपी के गढ़मुक्तेश्वर से बीजेपी के विधायक कमल सिंह मलिक की सभा में जोरदार हंगामा। लोगों ने 4 साल तक विधायक के नानई गांव न आने की शिकायत की। विधायक जी को रोकना पड़ा भाषण। कानपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का ऐलान। कहा, विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला की मूर्तियां लगवाएंगे। योगी सरकार चाहे जो कर ले। 5 दिन के दिल्ली दौरे के बाद कोलकाता लौटी ममता बनर्जी। जाते जाते बोली, पूरा हुआ मकसद। हर 2 महीने में दिल्ली आने का ऐलान भी किया। कथित जासूसी कांड पर संसद में गतिरोध जारी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, मंत्री के बयान के बाद हंगामे की जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले, पेगासस केस देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा, संसद में चर्चा जरूरी। दिल्ली विधानसभा में आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट की कॉपी फाड़ी। बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, कमेटी का अधिकार इसलिए छीना गया क्योंकि दिल्ली दंगों की जांच में बीजेपी की भूमिका का सबूत आने वाला था। एमपी विधानसभा में अब पप्पू, फेंकू, बंटाधार, चोर, झूठा, मूर्ख जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर लगेगी रोक। विधानसभा सचिवालय ऐसे कई असंसदीय शब्दों की सूची तैयार कर रहा है। कर्नाटक के नए सीएम बसवराज बोम्मई ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले। हरियाणा के बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर को लिखी चिट्ठी। दिल्ली के बंद रास्ते खुलवाने की मांग की। कहा, कोरोना और बंद रास्तों के चलते 1 साल में करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीजेपी नेता पर फूटा आंदोलनकारी किसानों का गुस्सा। बीजेपी नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कपड़े भी फाड़े। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आए। 10वीं में 99% से ज्यादा बच्चे, तो 12वीं में करीब 98% बच्चे पास। धनबाद में जज उत्तम आनंद मर्डर केस की जांच तेज। एसआईटी ने रणधीर वर्मा चौक पर क्राइम सीन का मुआयना किया। इसी जगह ऑटो ने जज आनंद को मारी थी टक्कर। जज उत्तम आनंद केस में दोनों आरोपियों को एसआईटी के सामने पेश किया गया। एसआईटी के साथ बैठक के बाद एसएसपी बोले, हर एंगल पर हो रही है जांच। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिले जज उत्तम आनंद के परिजन। एसआईटी के गठन पर जताया संतोष। सोरेन ने परिजनों को दिलाया तेजी से जांच और जल्द न्याय दिलाने का भरोसा।
कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय ने जज हत्याकांड में अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। ट्विटर पर लिखा, उत्तम आनंद जी की हत्या हमारे कमजोर पड़ रहे पुलिसिया तंत्र को उजागर कर रही है। राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका में कहा गया कि नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ। राज कुंद्रा केस में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की मानहानि की अर्जी पर अब 20 सितंबर को सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया। शिल्पा शेट्टी की याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, पुलिस सूत्रों के हवाले से खबरों को मानहानि नहीं मान सकते। आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो ऐसे मामले आते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना, शिल्पा शेट्टी की निजता के अधिकार को बनाए रखना होगा। पूरे मामले में शिल्पा के बच्चे और उनकी परवरिश के संबंधों में बातचीत नहीं की जा सकती। पोर्नोग्राफी केस में फंसे राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ी। महाराष्ट्र के बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने लगाए ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम जीओडी के जरिए 3000 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 7 लाख का इनामी गैंगस्टर काला जठेड़ी यूपी के सहारनपुर में गिरफ्तार। काला के साथ राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा उर्फ मैडम मिंज भी पकड़ी गई। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। दिल्ली के रोहिणी में टिल्लू और गोगी गैंग के बीच हुई फायरिंग, एक नितेश नाम के शख्स की मौत। दिल्ली के मंगोलपुरी में सन की पति ने चाकू से गोदकर पत्नी की जान ले ली। 1 महीने से दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। राजस्थान के अजमेर में 2 गुटों के बीच चाकूबाजी में एक शख्स की हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, लेकिन अब तक आरोपियों का सुराग नहीं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 2 साल के बच्चे का टीवी डिबेट करते हुए वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी विधायक यशपाल का पोता है नव्य। बिहार के कटिहार में मेयर की हत्या के आरोप में अब तक 4 लोग गिरफ्तार। आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल। 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी के अमरोहा में पारिवारिक कलह के बाद बहू को चप्पल से पीटता दिखा ससुर। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने ससुर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। एमपी के शहडोल में फेसबुक लाइव कर एक पत्रकार ने आत्महत्या की। पत्नी, दोस्त और महिला दोस्त पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। इजरायल में वैक्सीन की तीसरी डोज देने की शुरुआत। सबसे पहले राष्ट्रपति इसहाक हारजोंग को दिया गया बूस्टर डोज। नेपाल में काठमांडू में वैक्सीन के लिए मारामारी। टीकाकरण केंद्र के बाहर रोज लग रही है लंबी कतार। अमेरिका में बढ़ा है कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बोले, हमने 6 महीने पहले ही कर ली थी निपटने की तैयारी। वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर भी असरदार। टोक्यो ओलंपिक के बीच जापान ने बढ़ाई गई कोविड इमरजेंसी। कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद टोक्यो के 4 पड़ोसी प्रांतों में 31 अगस्त तक इमरजेंसी घोषित। अफगानिस्तान के हेरात में यूएन की इमारत पर रॉकेट, ग्रेनेड और गोलियों से हमला। एक पुलिस अधिकारी की मौत की खबर हर तरफ से निंदा। सैटेलाइट तस्वीरों में फिर खुली चीन की पोल। तस्वीरों में मिसाइलों का अंडरग्राउंड गोदाम दिखा, जहां परमाणु बम स्टोर करने वाले करीब 250 साइलो बन रहे हैं। अमेरिका की ओर से जारी की गई तस्वीर। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक इलाके में युवक की मौत पर बवाल। गुस्साए फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने इजरायली सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके। वाहनों को भी निशाना बनाया गया। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। कुछ घर और इमारतों के हिस्से गिरने से 41 लोग घायल। सुलाना शहर के पूर्व में 8 किलोमीटर दूर था भूकंप का केंद्र। तुर्की के पर्यटन स्थल बोड्रम में समंदर किनारे पहाड़ी जंगलों में लगी भीषण आग। 3 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। सरकार ने दिए जांच के आदेश। पोलैंड के दक्षिणी हिस्से में ट्रक से टकराकर पलटी ट्रेन। रेलवे क्रॉसिंग पर लापरवाही से हादसा, 8 घायल। ABP News,
आपको रखे आगे।